कहानी की शुरुआत में हमें वेरोनिका नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी चेस्ट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। दरअसल वेरोनिका एक एक्टर होती है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वेरोनिका एक रिट्रीट के लिए जाने लगती है, जहां पर वो अपनी रिकवरी कर सके और शांति से रह सके। जब वो ट्रेन में होती है तो उसके साथ एक नर्स भी होती है, जो कि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए आई थी। तभी वो नर्स वेरोनिका को दवाइयाँ देती है और उसे सो जाने के लिए कहती है। तभी वेरोनिका को एक अजीब सा सपना आता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसकी नर्स आकर उसे संभालती है। अगले दिन वो दोनों स्कॉटलैंड पहुंचती हैं, जहां पर वो रिट्रीट के लिए आई थी। फिर वो दोनों अपने रिट्रीट होटल में जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में नर्स उसे पूछती है कि तुम इतनी अजीब जगह पर क्यों और किस लिए आई हो। तभी वेरोनिका उसे बताती है कि उसे सिर्फ मेंटल पीस चाहिए और वो जल्दी से रिकवर होना चाहती है। तब नर्स उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी बात का दुख है, जिस पर वेरोनिका अलग तरह से रिएक्ट करती है, जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। रात को वो दोनों उसी रिट्रीट होटल में पहुंचते हैं, जहां वो एक बड़े से मैंसन को देखते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तभी वहां पर खड़ा एक आदमी उनका स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि अंदर और भी लोग आए हैं। ये सुनकर वेरोनिका को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने सोचा था कि वहां पर कोई भी नहीं होगा। जब वो उन लोगों के पास जाती है तो वो लोग उसे पहचान लेते हैं और उसके हिट फिल्मों के बारे में बताने लगते हैं और उस डायरेक्टर के बारे में बोलते हैं, जिसके साथ वेरोनिका ने बचपन में काम किया था जब वो 13 साल की थी। तभी वेरोनिका उन्हें शांत हो जाने के लिए कहती है। तभी वेरोनिका की नजर टेबल पर जाती है, जहां पर एक कागज का आर्टिकल रखा होता है। दरअसल जिसके साथ वेरोनिका ने बचपन में काम किया था, उस डायरेक्टर ने इस फिल्म का रीमेक बनाने के लिए कहा होता है। ये पढ़कर उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उस दिन काम करते वक्त उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। तभी वेरोनिका अपनी नर्स से कहती है कि वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती, इसलिए वो बाहर जाकर कुछ जाने के लिए तय करे। नर्स जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि फोन के सिग्नल गायब हैं, जिससे वो किसी को कॉल नहीं लगा पाती। तभी उसके पास एक लेडी आती है और कहती है कि ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर फोन काम नहीं करता। कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर खड़े सारे लोग एक पिरामिड को पूज रहे होते हैं। तभी वहाँ की एक केयर टेकर आती है। वो सबसे कहती है कि यहाँ पर सब अलग अलग रहेंगे और फोन के इंटरनेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तभी केयर टेकर वेरोनिका और उसकी नर्स को एक केबिन में ले जाती है, जहाँ वेरोनिका को एक बुक मिलती है जिसका नाम द पावर ऑफ द लैंड होता है। उस किताब को देखकर वेरोनिका उसे पढ़ती है। दूसरी तरफ नर्स खिड़की से बाहर देखती है और उसको चारों तरफ जंगल ही दिखाई देता है और वो मन ही मन सोचती है कि वेरोनिका यहाँ पता नहीं क्यों आई है। तभी वेरोनिका बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे उसकी नर्स भी आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन वेरोनिका उससे कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नर्स गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेरोनिका नहाने के लिए बाथिंग टब में लेटती है। तभी टब के पाइप से एक काला पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी बातें याद करने लगती है कि जब वो जवान थी तो उसके साथ कैसे एक अत्याचार हुआ था और ये डायरेक्टर ने उसके साथ किया था, जिसे याद कर वेरोनिका जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी नर्स वहां आकर उसे संभालती है और उसकी दवाइयां देती है और वेरोनिका को बेड पर सुला देती है और खुद सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। यहाँ वेरोनिका दवाइयों को नहीं खाती, क्योंकि उसका मानना था कि वो दवाइयों के बिना भी ठीक हो सकती है। उसके बाद वेरोनिका अपने बेड पर सो जाती है। उसके सोने के तुरंत बाद उसे एक सपना आता है, जिसके अंदर वो धीरे धीरे वॉक करते हुए अपनी खिड़की की तरफ जाती है। तभी वो अपने आप को घर से बाहर पाती है और काली मिट्टी उसके पूरे शरीर पर चढ़ने लगती है और उसके सामने उसे बहुत सारी विचेस नजर आती हैं, जिन्हें जिंदा जलाया गया था। उनमें वो खुद को भी देखती है। अगली सुबह जब नर्स की आंखें खुलती हैं तो वो अपने कमरे में ढेर सारा कीचड़ देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और फिर वो उसे साफ करके अपने रूम से बाहर फेंकने के लिए आती है। जब वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तब वो नर्स को बताती है कि उसने एक अजीब सा सपना देखा था। तभी नर्स उससे पूछती है कि क्या तुमने कल वाली दवाई
दवाइयाँ खाई थी। वेरोनिका कहती है नहीं। तब नर्स कहती है कि ये सब दवाई ना खाने का असर है। कुछ देर बाद वो दोनों एक ग्रुप एक्टिविटी में जाती हैं और वहाँ सभी लोग बैठकर एक सीनरी पेंटिंग बना रहे थे। तभी वेरोनिका पेंटिंग बनाने के लिए उसके बोर्ड को देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो अपनी नर्स को अपना चश्मा लेकर आने को कहती है। ये सुनकर नर्स वहाँ से उसका चश्मा लेने के लिए उसे रिट्रीट होटल में जाती है। तभी वहाँ पर खड़ा टीचर उनसे कहता है कि तुम्हें सामने दिख रही ये सीनरी की पेंटिंग बनानी है और ये पेंटिंग तुम्हें यहाँ पर पड़ी जमीन पर राख को उठाकर बनानी है। तभी वेरोनिका पीछे देखती है और उसे पेड़ पर बंधी एक लेडी नजर आती है और मानो जैसे उसने वेरोनिका को अपने वश में कर लिया हो। तभी वेरोनिका एकदम से वहाँ पड़ी राख से पेंटिंग बनाने लगती है, जैसे कि उसे कोई चश्मे की जरूरत ही ना हो। दूसरी तरफ नर्स केबिन में पहुँचती है, जहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का उसे बताता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तभी वो लड़का पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो नर्स बताती है कि उसकी पेशेंट का मानना है कि उसे यहाँ पर पीस मिल सकती है। तभी वो लड़का उससे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे पब में मिलो, वहाँ पर तुम अपना नेट भी चला सकती हो क्योंकि वहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है। उसके बाद हम नर्स को वेरोनिका के पास देखते हैं, जो कि वेरोनिका को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने बिना चश्मे की वो पेंटिंग बना दी होती है। जब वेरोनिका घर जाने वाली होती है तो वो अलग रास्ते से जाती है। तभी उसे अपनी 13 साल वाली इमेज दिखाई देती है, जिसे किसी ने ब्रूटली असॉल्ट किया था, जिससे वो तेजी से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी नर्स आकर उसे संभालती है और उसे केबिन में ले जाती है। उसकी नर्स उससे कहती है कि वो अब इन सब चीजों के बारे में ना सोचे और आराम से सो जाए, और नर्स ये कहकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। आज रात भी वेरोनिका बिना दवाइयों के ही सो जाती है और तभी उसे वही सब दिखने लगता है जिसके अंदर वो एक विच के रूप में होती है। उसकी बॉडी यहीं पर थी पर उसकी सोल ट्रेवल कर रही होती है। तभी वो उस डायरेक्टर का पीछा करती है। तभी डायरेक्टर को अजीब सा महसूस होता है। वेरोनिका उसे देख पाती है लेकिन डायरेक्टर उसे नहीं देख सकता क्योंकि वो एक आत्मा होती है। तभी वेरोनिका उस डायरेक्टर की फिल्म इंटरव्यू में घुस जाती है, जहां पर इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा होता है कि तुम अपनी पहली फिल्म की रीमेक बनाने वाले हो, तो उसके अंदर वेरोनिका नाम की एक एक्टर थी, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तब डायरेक्टर बताता है कि वेरोनिका एक सुंदर और खूबसूरत एक्ट्रेस थी और वो दोनों काफी क्लोज थे। उनके बीच में एक बॉन्ड था जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। तभी वेरोनिका की आत्मा उसे पुकारती है, जिसके बाद उस डायरेक्टर को अजीब सा लगने लगता है और तभी वो काली उल्टी करता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। अगले दिन जब वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तो वो अपने शरीर पर काली मिट्टी पाती है, जैसे कि वो अभी भी मिट्टी से उठकर आई हो। कुछ देर बाद वो ग्रुप जो वहाँ पर पेंटिंग कर रहा था वो वेरोनिका को बुलाता है और उसकी पेंटिंग के बारे में डिस्कस करता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी औरतों का मजाक उड़ाता है, जो कि वेरोनिका को पसंद नहीं आता, और तभी अचानक से उस आदमी के हाथ में आग लग जाती है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं। रात को वेरोनिका को उसकी नर्स बताती है कि वो पास ही यहीं एक पब में जा रही है जहां पर वो अपना फोन चला सकती है, और वो कहती है कि मैं जल्द ही आ जाऊंगी और इसलिए तुम अब जल्दी सो जाओ। तभी वेरोनिका सो जाती है और उसकी नर्स पब के लिए निकल जाती है। जब वो पब में पहुंचती है तो वो आराम से बैठकर बहुत देर तक वाईफाई चलाती है, जिसके बाद वो लड़का उसे एक ड्रिंक सर्व करता है, जिसके पीने के बाद वो वापस घर के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी लड़का उसे किसी बहाने रोकने की कोशिश करता है और उसे ड्रग्स दे देता है, जिसे खाकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो बाहर निकलकर उल्टी करने लगती है। दूसरी तरफ वेरोनिका वापस से हवा में सोते सोते उड़ने लगती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर जंगल की तरफ जाती है, जहां वो उन विच की कहानियां देखती है कि कैसे लोग उन औरतों पर अत्याचार करते थे, और वो ये भी देखती है कि दूसरी तरफ नर्स की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो वहां से जाने लगती है। लेकिन वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ गलत कर सके, और वो उसे जंगल की तरफ ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वेरोनिका की आत्मा वहां आ जाती है और उस लड़के को जिंदा जमीन में दफना देती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है और उस नर्स को कुछ नहीं पता चलता। अगली सुबह हम उस नर्स को केबिन में उठते हुए देखते हैं। तब वो वेरोनिका को ढूंढने उसके कमरे में जाती है, जहां पर वेरोनिका नहीं होती। तभी वो रूम से बाहर जाती है, जहां वेरोनिका मिट्टी में लेटी हुई होती है, जैसे कि वो वहां पर सोई हो। तभी नर्स उसके पास आती
आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ मिट्टी में क्यों सोई हो। तभी वेरोनिका उससे बताती है कि उसे यहाँ सोकर बहुत आराम मिला है, जैसे कि उसके शरीर का पूरा दर्द चला गया। फिर नर्स उसे अंदर ले आती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। पर वेरोनिका उससे कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और वो अब यहीं पर रहेगी और यहीं रहकर ही ठीक होगी। तभी वेरोनिका उसे अपने गले में से एक लॉकेट निकाल कर देती है और बताती है कि ये लॉकेट उसे उसकी माँ ने दिया था और उसे उतार कर वो नर्स को दे देती है और कहती है कि तुम अब वापस चली जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। और ये बात सुनकर नर्स बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने के लिए सोच लेती है और वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ उसी रात वेरोनिका रेड ड्रेस पहनकर मेकअप करती है और वो खुद को इस रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसे उस डायरेक्टर से बदला लेना था। उसके बाद वो उस डायरेक्टर के पास जाती है। तभी वो डायरेक्टर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब वेरोनिका कहती है कि जो मैं चाहती हूँ वो तुम्हें पता है। तब वो उसे बताती है कि वो रात तुम्हें याद है जब मैं 13 साल की थी तो तुमने मेरा फायदा उठाया था। डायरेक्टर उसे कहता है कि जो उस रात उसने उसके साथ किया था वो उसने उसके भले के लिए किया था और तुम एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की हो जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। और ये कहकर वो उसे एक गाली दे देता है, जिसे सुनकर वेरोनिका को बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी डायरेक्टर एक बोतल उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वेरोनिका एक काले साए में तब्दील हो जाती है और तभी डायरेक्टर का पांव फिसल जाता है और वो ऊपर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वेरोनिका की नर्स का माइंड बदल जाता है और वो उसे लेने के लिए वापस आ रही होती है और जब वो वहां पहुंच जाती है तो खिड़की के रास्ते देखती है कि वेरोनिका बेड पर सो रही है और उसके ऊपर काली मिट्टी लगी हुई है। वो उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वेरोनिका होश में नहीं आती और वो उसकी बॉडी को उठाकर कार में बिठा देती है और वहां से निकल जाती है। तभी कुछ देर बाद वेरोनिका को कार में होश आ जाता है और वेरोनिका अपनी नर्स को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब वो एकदम ठीक है, क्योंकि उसने अब अपना बदला ले लिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।